आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट का खाना घर पे, वो भी कम सामान में, घर की कुछ बेसिक चीज़ों में, और इतना सुपर सॉफ्ट कि हेल्दी भी रहेगा, जिसमें ना दही, ना सोडा, ना इनो और ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या हो गया, सुबह जब मैं उठी तब देखा कि हमारा दूध फट गया था। अब फटे हुए दूध से हमें कुछ ना कुछ तो बनाना था। इसके लिए मैंने क्या किया, वो फटा हुआ दूध एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर मैंने उसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें डाली, जिसमें मैंने सोडा, इनो कुछ भी नहीं डाला है, देखिए। फिर मैंने उसमें नमक डाल दिया आधे चम्मच, और फिर हमें 1 चम्मच शक्कर डालनी है। आपका दूध जितना होगा, मतलब उसकी क्वांटिटी जितनी होगी, आप वो हिसाब से उसमें नमक और शक्कर डालिएगा। मैंने नमक और शक्कर डाल दिया है। फिर आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसमें तेल डाला है, तो आप 1 चम्मच के आसपास इसमें तेल डाल दीजिए। तेल डालने के बाद मुझे धीरे धीरे करके उसको हाथों से अच्छे से फेंट लेना है, जिससे कि शक्कर और नमक उसमें अच्छे से घुल जाए। और फिर उसमें हम हमारा आटा डाल देंगे। अब ये नान है जिसमें मैंने मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। बहुत लोगों को क्या होता है, मैदा खाने से मनाही की होती है, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों को हर चीज़ की किसी ना किसी चीज़ की मनाही होती है। तो फिर बिना मैदे की या बिना तेल मसालों की चीज़ें अगर हमें घर पे ही खाना है, तो वो टाइम पे हम ये कुछ रेसिपीज़ बना सकते हैं। इसमें मैंने अच्छे से मिलाने के बाद गेहूं का आटा डाला है। मेरा 1 से सवा कप दूध था, तो मैं इसमें उतना ही आटा डालूँगी, लेकिन अभी पहले थोड़ा-थोड़ा ही डालूँगी। 1 कप तो मैंने पूरा डाल दिया था, लेकिन बचा हुआ आटा मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो ही पूरा डालूँगी, नहीं तो नहीं भी डालूँगी। आप आटे की कंसिस्टेंसी देखिएगा, आटा हमें सॉफ्ट चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। हार्ड करेंगे तो हमारी नान भी सॉफ्ट नहीं बनेगी। इसके लिए हमें उसको अच्छे से करके सॉफ्ट मिलाना है। आटा अगर पूरा नहीं लगा तो साइड में रख दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। जितना आटा उसमें बैठेगा उतना ही डालिए। आप देख सकते हैं कि हमारा आटा अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहा है, इसलिए मैंने उसमें और थोड़ा सा सूखा आटा मिला दिया है। और सूखा आटा मिला के उसको अच्छे से धीरे धीरे करके हमें मसल देना है, और मसल के इस तरह से हमें आटा बनाना है। आप भी घर में नान बनाते क्या? अगर बनाते तो किस चीज़ की बनाते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, धीरे धीरे करके हमारा आटा अच्छे से मसल के हो गया है। अब इस तरह से हमारा आटा दिख रहा है, तो हमें आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। आटे को आप आधे घंटे के लिए तो भी कम से कम रेस्ट पे छोड़ना है। अगर आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो तो और अच्छी बात है। अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने उसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था। आप उसको किसी भी गीले कपड़े से या किसी भी थाली से या ढक्कन से ढक के थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दीजिए। जब 1 घंटा हो जाएगा तो मैंने आटे को वापस ढक्कन खोल के देखा, तो आटा मेरा अच्छे से फूल गया था। आटा फूलने के बाद हम हाथों पे घी लगा के या ऐसे ही उसको अच्छे से पहले मसल लेंगे। जब मैंने आटे को अच्छे से मसल लिया तो वो और ज़्यादा फ्लफ़ी दिखाई दे रहा है, और उसमें एक लचीलापन आ गया है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मेरा आटा, स्मूथ सा दिख रहा है, इसलिए इसकी नान भी सॉफ्ट दिखेगी। देखिए कितना लचीला दिख रहा है। अब इसकी नान भी उतनी अच्छी बन जाएगी। तो आपको इस आटे को थोड़ा सा हाथ पे घी लगा के भी मसल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच के आसपास घी लिया था, और घी लेके अब मैं आटे को धीरे धीरे करके मसल लूँगी। आटे को मसलने के बाद आपको जिस तरह की नान चाहिए उस तरह की आप नान बना लीजिए। आप गेहूं के आटे की जगह पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदा हमें खाने के लिए अच्छा नहीं रहता, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता, इसके लिए मैंने आज मैदा नहीं डाला इसमें, गेहूं के आटे से ही बना रही हूँ। नहीं तो कभी कभी आप मैदे की भी बना सकते हैं। मैदे की भी इतनी अच्छी बनती है जितनी कि गेहूं के आटे से बन रही है। तो उसके लिए मैंने गेहूं के आटे को घी डाल के धीरे धीरे करके मसल लिया है। अब हमारा आटा इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैंने इसके 4 बॉल्स बना लिए हैं, छोटे छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के। अगर आपको नान और छोटे साइज़ में चाहिए तो आप इससे भी छोटे साइज़ के बॉल्स बना लेना, क्योंकि हमें जो साइज़ के बॉल्स रहेंगे वो साइज़ में ही उसकी नान बनाना है। हमें अगर ऐसे लगा कि नहीं, एक साथ हमें बहुत सारे लोगों को बैठाना है और सबको एक एक नान परोसना है, तो आप छोटे छोटे बॉल्स बना के 5 से 6 भी नान बना सकते हैं। मैंने क्या किया है देखिए,
एक बॉल्स बनाने के बाद चकला ले लिया है। चकले पे हमारे नान बनाना शुरू कर दिया है। नान का शेप थोड़ा सा लंबा रहता है, तो मैंने वो शेप में ही नान को बट लिया है। जब मैं बट रही थी, बेल रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि वो थोड़ा सा नीचे चिपक रहा है, क्योंकि हमने इस पर सूखा आटा भी नहीं डाला है। तो आप इस पर थोड़ा सा घी का हाथ घुमा लीजिए। घी या तेल कुछ भी घुमा लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे घी का हाथ घुमाया है। घी घुमाने के बाद अब इस पर हमारी रोटी डाल देंगे, और मतलब नान डाल देंगे, और हम इस पर थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे। कलौंजी डाल के हमारी नान बन के तैयार हो गई है। आप चाहिए तो उस पर हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं डाला है। दूसरी साइड पे हमें पानी लगाना है हाथों से, और जो साइड पे हम पानी लगाएंगे वो साइड हमें पहले सबसे पहले सेकने के लिए नीचे डालना है। अब नान को आप तवे पे भी सेक सकते हैं, या फिर इस तरह से कुकर पे भी सेक सकते हैं, लेकिन मैंने तवे पे नहीं सेका है। तवे पे एक टाइम पे एक ही नान बनेगी, लेकिन कुकर पे हम एक टाइम पे 3 से 4 नान बना सकते हैं। अभी मेरे नान की जो साइज़ थी, वो साइज़ में मैं 3 नान बना सकती हूँ। तो मैंने सबसे पहले ऊपर एक नान डाल दी थी, साइड में दूसरी साइड में भी और एक नान चिपका दी है, और कुकर को घुमा के तीसरी साइड भी तीसरी नान बना के लगा दूँगी। तो क्या हो जाएगा, एक टाइम पे 3 नान बन के तैयार हो जाएगी। 3 लोगों को आप एक साथ परोस सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, फ्लफ़ी बनती है। देखिए धीरे धीरे करके उस पे बबल्स आने शुरू हो गए और फूल रही है। इसमें हमने सोडा भी नहीं डाला था, फिर भी वो अच्छे से फूलने लग गई है। एक साइड फूलने लग गई तो हम गैस की फ्लेम को फुल करके इस तरह से कुकर घुमा घुमा के हम सेक सकते हैं। तो हमारी तीनों नान भी एक ही साथ सिक जाएगी। इसी तरह से सेक के हमें अच्छे से देख लेना है कि किधर से कच्ची ना रह जाए। अच्छे से सेक के फिर हमें खाने के लिए परोस देना है। आप इसको घी या बटर कुछ भी लगा के खाने के लिए परोस सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे नान बन के तैयार हो गई है। तीनों नान एक ही दम बन के तैयार हो गई है, तो 3 लोगों को गर्मा गर्म नान बना के हम परोस सकते हैं। नान निकल गई है फटाफट। आप इसको घी या बटर लगा लीजिए, और इसको कौन सी भी ग्रेवी वाली अच्छी सब्ज़ी के साथ परोस दीजिए। और नान कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।